जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 40 पे आ गए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सप्तम भाव में, 7th हाउस में विभिन्न ग्रह, नवग्रह जो देख पाते हैं तो ये अपने परिणाम किस तरीके से देते हैं। छठे भाव तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के परिणाम आज जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर हमारे सप्तम भाव में बैठते हैं तो सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। पाप की श्रेणी में इनको नहीं रखते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह है ये। तो क्रूर ग्रह होने के कारण अगर ये उच्च के भी हैं वहां पे तो ये अपने कारकत्वों में कमी नहीं करते हैं। सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव होता है, हमारे स्पाउस का भाव होता है, इसलिए ये विवाह को डिस्टर्ब करते हैं। या तो विवाह में विलंब कर देंगे या विवाह में परेशानियां खड़ी करेंगे। अशुभ यहां माने जाते हैं विवाह के लिए, विशेष तौर पे ये भार्या से संबंधों में तनाव दे देंगे। क्रूर ग्रह है, सुने किसी की है नहीं, भार्या से संबंधों में तनाव दे देंगे। एक चीज होगी, सूर्यदेव अगर सप्तम भाव में जिसके होते हैं, सूर्य राजा कहे जाते हैं ग्रहों के, ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं, वैवाहिक जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है और ये उसकी अपेक्षा होती है कि हमारे कहे अनुसार सब कुछ हमारे वैवाहिक जीवन में चले। अपेक्षाएं अपने पार्टनर से ज्यादा हो जाती हैं। राजा अपने आप को समझता तो है, लेकिन सचमुच में इसका व्यवहार राजा की तरह नहीं होता है। अभी कुछ भी आपके स्पाउस की तरफ से कहा गया कि ये हमें चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं, लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के और कंजूसी से खर्च करते हैं वैवाहिक जीवन में। पत्नी जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि वो बहुत तेज, घमंडी, अपने आत्मसम्मान के प्रति बहुत सजग, और उसकी ये इच्छा होती है कि घर में हमारी ही चले और किसी की न चले। अपनी चौधराहट हमेशा कायम रखना चाहती है, ऐसे पत्नी। अब देखिए, भार्या से संबंधों में तनाव दे देंगे। व्यापार में अल्प लाभ, ये हमारा सप्तम भाव से हम व्यापार भी देखते हैं, तो व्यापार में बहुत अच्छी प्रगति नहीं होती है। अनिंद्रा, अनिंद्रा दे देंगे, नींद कम आएगी ऐसे व्यक्ति को। दो भार्याएं हो सकती हैं, दो पत्नियों के भी योग बनते हैं यहां पे। भ्रमित बुद्धि, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहेगी, कुरूप होगा, सूर्य अगर डिस्टर्ब है तो। स्वग्रही बलवान हो तो भार्या के प्रति निष्ठावान होता है। अगर ये स्वग्रही हैं, 5 नंबर राशि में बैठे हुए, सिंह राशि में बैठे हुए हैं, बलवान हैं, अच्छे घरों के स्वामी हैं, तो ये निष्ठावान होते हैं अपनी भार्या के प्रति। 1, 5, 9 का सूर्य विवाह में विलंब देता है। 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं। इनमें जब सूर्य होंगे ये विवाह में विलंब दे देंगे। 2 विवाह भी करा सकते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में है तो पति का अपमानित होना दिखाते हैं। स्त्री की कुंडली में है तो सप्तम भाव उसके लिए पति का भाव हो गया, तो पति का अपमान भी दिखाते हैं। 2, 6, 10 में व्यापार में लाभ देता है। 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या, मकर, ये हमारी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तो इसमें अगर सूर्यदेव हैं सप्तम भाव में तो ये व्यापार में लाभ दिलाते हैं। 3, 7, 11 में, 3, 7, 11 मतलब मिथुन, तुला, कुंभ,
ये वायु तत्व की राशियां हैं। इसमें अगर ये होंगे तो अच्छी शिक्षा, कानून एवं प्रशासन में दक्ष, यहां अगर बैठे होंगे तो अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, कानून और प्रशासन में अच्छी दक्षता होगी, ज्ञान होगा। संतानहीनता, यहां पे ये संतानहीनता भी दे सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति की बहुत कम संतान होगी। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व की राशियां हैं। इन राशियों में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो ये डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं। यहां पर अगर ये होंगे या तो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। पत्नी जो होगी वो प्रभावशाली, सुंदर, व्यवहार कुशल, सोच समझकर खर्च करने वाली होती है। अगर सूर्यदेव जल तत्व की राशियों में है तो पत्नी हर तरीके से सर्वगुण संपन्न होगी। यहां बैठा सूर्य भार्या को अत्यधिक घमंडी, आत्मसम्मान के प्रति सजग, जीवन साथी को प्रसन्न रखने में चतुर होती है। बाकी जो हमने बताई आपको, घमंडी होती है, आत्मसम्मान के प्रति बहुत सजग होती है, लेकिन पति को प्रसन्न करने की बड़ी अच्छी कला होती है, चतुराई होती है इनमें, इसमें बहुत निपुण होती हैं ये पत्नियां, ऐसे व्यक्ति की पत्नियां। शुभ दृष्टि हो तो विवाह में अनुकूलता तथा खुशहाली देता है। बृहस्पति देव की दृष्टि हो, शुक्र देव की दृष्टि हो, शुभ दृष्टियां अगर इनके ऊपर हैं तो खुशहाली देता है, आनंदमय जीवन हो जाता है, वैवाहिक जीवन। अब चंद्रदेव अगर यहाँ पे है, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, अच्छे ग्रह हैं, शांत ग्रह हैं। तो उच्च और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, विवाह का हमारा ये भाव है तो उच्च का चंद्रमा है, 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं चंद्रमा, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो ये बली हो जाता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बली हो जाता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सुंदर एवं मनभावन भार्या देता है। चंद्रमा से सुंदरता भी देखी जाती है, तो सुंदर एवं मनभावन, मन को अच्छी लगने वाली ऐसी भार्या देता है। जातक स्वयं भी आकर्षक एवं धनवान, जातक स्वयं भी उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होगा, धनवान होगा, दयालु होगा, यात्राएं करने वाला होगा। चंद्रमा हमारी यात्राएं भी कराता है, यात्राओं को हम चंद्रमा से देखते हैं। यात्राएं करने वाला, भार्या एवं अन्य स्त्रियों के प्रभाव में रहता है, अपनी पत्नी के या अन्य स्त्रियों के प्रभाव में रहता है ऐसा व्यक्ति। जातक को समुद्री यात्रा, चंद्रमा हमारे जल के कारक हैं तो नेचुरल वाटर, तो समुद्री यात्रा, व्यापार डेली रूटीन का जो बिजनेस होता है, डेली लेन देन का, क्रय विक्रय का जो व्यापार होता है उसमें, शेयर बाजार में पार्टनरशिप में काम करेगा ऐसा व्यक्ति, भूमि का काम करेगा, पंसारी की दुकान करेगा, वही रोज के कस्टमर जिसमें आते हैं, होटल, कमीशन और बीमा से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को इन सब कामों से लाभ होगा अगर चंद्रमा 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो। नीच या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, नीच या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया, अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, अशुभ ग्रहों से युति हो गई, तो ऐसा चंद्रमा पत्नी को, भार्या को बीमार कर देगा, भार्या बीमार रहेगी और वैवाहिक जीवन में शांति और खुशियां नहीं होती हैं। चंद्रमा मन का भी कारक है, तो वहां अगर पीड़ित हो गया ये तो वैवाहिक जीवन में अशांति हो जाएगी, मन की शांति, खुशियां सब चली जाएंगी। जीवन व्यवसाय में अस्थिरता, जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, कभी कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। व्यापार में भी अस्थिरता आ जाएगी, चंद्रमा अगर पीड़ित है तो
न्यायालय द्वारा हानि होती है, न्यायालय द्वारा भी हानि होगी, कोई न कोई दंड लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई केस, ये सब चीजें चंद्रमा यहाँ पे देगा। अब मंगल देव अगर सप्तम हाउस में बैठते हैं तो यहाँ बैठने पे सबसे खास जो बात है कि यहाँ बैठने पे कुंडली जिसकी है उसको मंगल दोष लग जाता है। 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर मंगल बैठते हैं तो ऐसी कुंडली में मंगल दोष है ये कहा जाता है। अब सप्तम भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल हमारे एग्रेशन, झगड़ा, लड़ाई, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो यहाँ पे बैठ के मंगल दोष एक तो उपस्थित हो गया, तो और ये यहाँ पे बैठ के भार्या को मतलब पत्नी की मृत्यु भी दे सकते हैं अगर पाप प्रभाव में ज़्यादा आ गए तो। यहाँ बैठने के बाद कष्टदायक विरोधी, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो विरोधी जिनके होंगे वो बहुत तकलीफ देने वाले होंगे, इनको विरोधियों से बहुत तकलीफ मिलेगी। विदेश में निवास, ये 7वें भाव से हम विदेश भी देखते हैं, तो विदेश में ऐसा व्यक्ति निवास भी कर सकता है। धूर्त, छल कपट में दक्ष, अत्यधिक प्रेम से निराशा देता है, ऐसा व्यक्ति धूर्त होगा, छल कपट में दक्ष होगा, अत्यधिक प्रेम जहां करेगा वहां निराशा भी इसको मिलेगी। पीड़ित है मंगल अगर, अप्रसन्नता और झगड़ों वाला वैवाहिक जीवन देगा। मंगल अगर किसी तरह से पीड़ित हो गया, पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई या किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाता है, तो ये वैवाहिक जीवन में उथल पुथल करेगा, इसीलिए इसको दोष कहा जाता है, मंगल दोष कहा जाता है। तो अप्रसन्न और झगड़ों वाला वैवाहिक जीवन देता है, भार्या से बहुत कम शारीरिक सुख देता है, झगड़े कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे हमेशा, तो शारीरिक सुख भी भार्या से बहुत कम देगा। पुरुष कुंडलियों में उत्तेजक भार्या देता है, जातक रोगी, नाखुश, आत्मसंयम खोने वाला, मंगल से संबंधित रोग जातक को होंगे, नाखुश रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, हमेशा झगड़े झंझट दिमाग रहेगा तो अप्रसन्न तो रहेगा ही, अप्रसन्न, आत्मसंयम खोने वाला, एग्रेसिव, जरा सी बात में अपना आत्मसंयम खो देगा मंगल की वजह से, भार्या से अपमानित होता है, ऐसा जब करेगा तो पत्नी भी, चूंकि पत्नी का भी भाव यही है हमारा, तो पत्नी से ऐसा व्यक्ति फिर अपमानित होगा। उच्च का मंगल, स्वराशि का मंगल या योग कारक मंगल अगर है तो ये अशुभ परिणामों को शुभ में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, शुभ परिणाम वहां से प्राप्त होने लगेंगे। नीच के मंगल पर अगर मंगल नीच का है, 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है और उस पर लग्न से शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के अनैतिक संबंध होंगे, स्वास्थ्य खराब रहेगा और न्यायालय एवं साझेदारी से हानि होगी। इस सप्तम भाव से हम साझेदारी देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, इससे इसे हानि होगी। बुध देव, बुध अगर हमारे सप्तम भाव में हैं तो ये बुध हमारे बुद्धि के देवता है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, सब कुछ यहाँ पे देंगे। लेकिन साथ में एक चीज ये है कि बुध नपुंसक ग्रह है, ये एक इनमें खराबी है, और विवाह के भाव में बैठ गए तो वहां पे नपुंसकता का प्रभाव ये देंगे। तो बुध नपुंसक ग्रह होने के कारण उच्च का होने के बाद भी, उच्च के भी अगर हैं, बाकी चीजों में तो ठीक है, अपना वो बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन बुध यहाँ पे नपुंसक ग्रह होने की वजह से अगर उच्च के हैं तो भी वैवाहिक जीवन में ये विघ्न आएगा।
डिस्टर्बेंस बना रहेगा। भार्या सुंदर होती है, सूर्य के साथ युति न हो तो अत्यधिक आकर्षक होती है भार्या पत्नी। भार्या को पूर्ण शारीरिक सुख देने में असमर्थ होने के कारण शर्मिंदा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति चूंकि नपुंसक ग्रह है, इसलिए अपनी भार्या को ये पूरी तरह से शारीरिक सुख नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आती है और ऐसे व्यक्ति को कभी कभी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। जातक बाकी चीजों में, जातक संत, अच्छे स्वभाव वाला संत की तरह होगा, जातक अच्छे स्वभाव वाला होगा, सत्यवादी होगा, आज्ञाकारी होगा, सारे गुण होंगे उसमें। सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित, सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण रहेगा। तीक्ष्ण बुद्धि होगी, बुद्धि के देवता है बुद्ध देव। तीक्ष्ण बुद्धि, स्त्रियों से सम्मान पाने वाला, संतान एवं धन से सुखी। भार्या आदर्श गृहिणी, पत्नी इसकी जो होगी ये आदर्श गृहिणी होगी, घर परिवार को संभालने वाली कायदे की पत्नी होगी। पुत्रवती, प्रभावशाली परिवार से होती है, पुत्रवती होगी भार्या, प्रभावशाली परिवार से होगी। पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में कलह, अगर बुध पीड़ित हैं तो वैवाहिक जीवन में बहुत कलह रहेगी, जो पहले हमने बताया उस वजह से ज्यादा कलह रहती है। अत्यधिक पीड़ित होने पर कानूनी परेशानियां, अगर अत्यधिक पीड़ित है तो कानूनी परेशानियां देंगे ये, तमाम सारी लिटिगेशन में कहीं ना कहीं फंसाव रहेगा। मतांतर से जातक के विवाह से में परेशानियां, आपस में डिस्प्यूट रहना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ये परेशानियां ज़्यादा आएंगी। ये हमारे बुध देव के प्रभाव है। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव अगर हमारे 7th हाउस में है तो बृहस्पति देव एक बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं और ये हमारा 7th हाउस, 7वां भाव विवाह का भाव है। इसलिए इस घर में बैठ के ये विवाह की हर हाल में रक्षा करने की कोशिश करते हैं, रक्षा करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? करते हैं, रक्षा करते हैं। यहां पे जीवन में उच्च स्तर, स्टेटस बढ़ा देंगे। आकर्षक, ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा। सुसंस्कृत, पढ़ा लिखा, गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं, पढ़ा लिखा। उदार हृदय, जैसा गुरु के कारकत्व हैं, उनके गुण हैं। बुद्धिमान, धनवान, ऊर्जावान, सारे गुण व्यक्ति में होंगे 7th हाउस में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो। स्नेह रखने वाले, पुत्रों से अनुग्रहित, सुंदर और अच्छी भार्या देता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी आपस में स्नेह रखने वाली, पुत्रों से संपन्न, पुत्रों को जन्म देने वाली, सुंदर और अच्छी भार्या देता है बृहस्पति यहां बैठ के। ऐसा जातक अच्छा, निष्ठावान, जीवन को प्रसन्नता युक्त और समृद्धशाली बनाने वाला जीवन साथी प्राप्त करता है। जीवन साथी के अंदर उसके ये सारे गुण होंगे। अच्छा, निष्ठावान, जीवन को प्रसन्नता युक्त और समृद्धशाली बनाने वाला जीवन साथी प्राप्त करता है। विवाह के पश्चात ये सारी चीजें इसे प्राप्त होंगी। विवाह के पश्चात आर्थिक सामाजिक उत्थान तथा जातक व्यापारी तथा मित्रों की साझेदारी में सफलता पाता है।
विवाह के बाद जब पत्नी आ जाएगी, पत्नी में ये सारे गुण होंगे और विवाह के पश्चात इसका आर्थिक उत्थान होगा, सामाजिक उत्थान होगा, साझेदारी में मित्रों से, ये साझेदारी का भी भाव है ना, पार्टनरशिप का भाव है, तो पार्टनरशिप से, मित्रों से इसको लाभ होगा। पीड़ित हो, अगर मान लीजिए बृहस्पति पीड़ित हो गए, शनि राहु केतु किसी की दृष्टि आ गई, किसी के साथ युति हो गई या किसी तरीके से पीड़ित हो गए, तो अधिक आयु की भार्या तो पत्नी की आयु जातक से अधिक होगी। तलाक या जीवन साथी की मृत्यु देता है, ये तलाक भी करवा सकते हैं तो जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब वैवाहिक पूरा जीवन में विवाह का मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, या तलाक हो जाएगा, या जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, या विलंब कर देंगे, या आयु से अधिक की भार्या दे देंगे, ये सब करेंगे। राहु केतु से पीड़ित हो, अगर बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं और राहु केतु से पीड़ित हो जाएं, ये पर स्त्रियों से अनैतिक संबंध की ओर संकेत करते हैं। मंगल से पीड़ित होने पे मुकदमा, कानूनी विवाद इसमें फंस जाएंगे। मंगल शनि या सूर्य चंद्रमा से पीड़ित हो, मंगल और शनि इनसे या तो पीड़ित हो जाएं या सूर्य या चंद्रमा से पीड़ित हो जाएं, तो ये या तो विलंब से विवाह कराएंगे, विवाह में विलंब करेंगे, और या विवाह नहीं होने देंगे। अब शुक्रदेव भी एक शुभ ग्रह है। विवाह में शुक्रदेव विवाह के कारक भी हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है विवाह में। सुपुत्रों को जन्म देने वाली, ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुपुत्रों को जन्म देने वाली, वैवाहिक सुख का, शारीरिक सुख का पूर्ण आनंद देने वाली, निष्ठावान भार्या देता है, निष्ठावान पत्नी होगी। शुक्रदेव स्त्री के कारक हैं, तो शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रति बहुत भाग्यशाली होता है। कई सुंदर स्त्रियों से इसके संबंध हो सकते हैं। कामासक्त होगा, श्रृंगार प्रिय होगा ऐसा व्यक्ति। शुक्रदेव हमारे श्रृंगार के भी कारक हैं और काम के तो कारक ही हैं शुक्रदेव। आकर्षक, समृद्ध, सबका प्यारा होता है, ऐसा व्यक्ति में अजीब से एक आकर्षण होगा। सुंदरता के भी प्रतीक है शुक्रदेव। आकर्षक होगा, सबका प्यारा होगा, सभी लोग उसे स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे। भार्या से खुशियां, सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। पत्नी जो होगी शादी होने के बाद उससे इसे आर्थिक, सामाजिक और भी सारी खुशियां इसे प्राप्त होती हैं। बलि शुक्र, एक से अधिक भार्या, अगर शुक्र बहुत बली है तो एक से अधिक स्त्रियों को दिखाते हैं, एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति की। शीघ्र विवाह हो जाएगा। सामाजिक बंधन, साझेदारी में सफलता देता है। साझेदारी के घर है, बंधन का भी हाउस है, हमारा विवाह हमारा बंधन होता है, तो सामाजिक बंधन, साझेदारी, इन सब में ये सफलता देंगे यहाँ बैठेंगे तो। स्त्री की कुंडली में धनवान और भाग्यशाली पति देता है। अगर किसी स्त्री कुंडली आप देख रहे हैं तो ऐसी स्त्री की किसी भी कुंडली में अगर शुक्रदेव बैठे हैं सप्तम हाउस में तो उसका पति बहुत ही धनवान और भाग्यशाली होगा।
तथा दिखाता है कि निर्दोष एवं पवित्र भार्या को। जिस स्त्री कुंडली में यहाँ पे शुक्र होंगे तो वो उसके पवित्रता को और निर्दोषता को प्रदर्शित करते हैं। 1, 8, 10, 11 का शुक्र मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ यानी मंगल या शनि की राशि में अगर शुक्र बैठे हुए हैं, ये आप जातक की आयु से अधिक आयु की भार्या मिलने का संकेत देते हैं। आपका विवाह जो होगा वो आपसे अधिक आयु की स्त्री से होगा। भिन्न जात की भी हो सकती है, जात से अलग भिन्न जात की भी हो सकती है। पीड़ित हो तो विवाह में विघ्न या विलंब देता है, शुक्रदेव अगर पीड़ित है तो। अब शनिदेव, शनिदेव हमारे माना जाता है कि ये पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं जहाँ बैठते हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ बैठेंगे सप्तम हाउस में तो विवाह में विलंब देंगे। शनिदेव जहाँ ही बैठते हैं, जहाँ देखते हैं उसमें विलंब कराते हैं। ये बहुत धीमी गति के ग्रह हैं, तो जहाँ भी ये बैठेंगे वहाँ विलंब होगा। शादी के भाव में बैठे हुए तो शादी में विलंब करा देंगे। ज़्यादातर ऐसे जातकों का विवाह जीवन के उत्तरार्ध में होता है। फर्स्ट फेज जो होता है 25 साल तक का लगभग, इसमें विवाह नहीं हो पाता है। लेकिन जब विवाह होता है तो इनकी स्त्री जो होती है वो स्थिर, कार्यशील प्रवृत्ति की, अच्छे स्वभाव की, आयु में अधिक और धनवान होती है। ऐसी स्त्री आयु में अधिक तो होगी लेकिन स्थिर स्वभाव की होगी, निष्ठावान होगी, कार्यशील प्रवृत्ति होगी, घर के काम काज में बहुत दक्ष होगी, अच्छे स्वभाव की होगी, धनवान परिवार से होगी। ये सब चीजें उसके अंदर होंगी। जातक छल कपट वाला, शनिदेव यहां बैठे होंगे तो जातक छल कपट करने वाला होगा। इसके दिमाग में हरदम धूर्त मित्रों से घिरा, चापलूस धूर्त टाइप के मित्र, इनसे हमेशा घिरा रहेगा। धोखेबाजी एवं विश्वासघात से संपत्ति अर्जित करेगा। इसका कमाने का भी जो तरीका होगा वो धोखेबाजी, विश्वासघात से इस तरीके से ये संपत्ति का अर्जन करेगा। भार्या रोगिणी होगी, स्त्री की रोगी होगी। इसी व्यक्ति की स्त्री न शक्तिशाली होगा न धनवान होगा, दोनों ही से ये बेकार होगा। न धन इसके पास ज्यादा होगा न शक्ति होगी इसके पास ज्यादा। लग्न या सप्तम का शनि यदि पाप कर्तरी में हो, लग्न का शनि हो या सप्तम का शनि हो और पाप कर्तरी में आ जाए, मतलब जहां शनिदेव बैठे हुए हैं उससे एक भाव आगे और एक भाव पीछे अगर पाप ग्रह है तो उसे पाप कर्तरी बोलते हैं। पाप कर्तरी में अगर आ जाए तो सामाजिक रीत के विरुद्ध या दबाव में या सुविधा के लिए किया हुआ विवाह संपन्न होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि अपनी सुविधा के लिए विवाह आदमी को करना पड़ता है, करने की नहीं इच्छा होती है, कहीं से मेल भी नहीं खाता है, लेकिन पारिवारिक मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं, सुविधा के लिए विवाह आदमी कर लेता है, दबाव में विवाह हो जाता है। तो इस तरीके का विवाह ये शनिदेव करा देंगे अगर पाप कर्तरी में, सप्तम भाव में या लग्न में बैठे हुए हैं तो सामाजिक रीतियों के विरुद्ध विवाह करा देंगे। पीड़ित शनि, वैवाहिक अगर शनिदेव पीड़ित हो गए यहाँ तो ये वैवाहिक जीवन में कष्ट, दुख, मतभेद, विवाह का भाव है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट देंगे, दुख देंगे, आपस में मतभेद करा देंगे, साझेदारी, कानूनी अड़चनों, समझौते, छल कपट आदि से धन की हानि होती है।
साझेदारी का भाव है, ये सामाजिक समझौतों का भाव है, छल कपट इनके कारकों में आता है, कारकत्व में। तो इन सब चीजों से धन की हानि कराएंगे। 5-9 का शनि, 5 और 9, 5 मतलब सूर्य की राशि यानी सिंह राशि, 9 नंबर धनु यानी बृहस्पति देव की राशि। इसमें अगर शनि है तो मोहित करने वाले व्यक्तित्व की भारिया देता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है बहुत ही सुंदर, मोहित करने वाली होगी। राहु देव अपने आप में एक कष्टकारी ग्रह हैं। राहु देव अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी के प्रजनन अंगों में रोग दे देंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स में रोग दे देंगे, सगे संबंधियों से वियोग दे देंगे। राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, ये सगे संबंधियों से विरोध करा देंगे, काम संबंध के आनंद से वंचित, वैवाहिक संबंधों के आनंद से ये वंचित कर देंगे। अहंकारी, रोगी, अहंकारी बना देंगे, रोगी बना देंगे, पर स्त्रियों के प्रति आसक्त रखने वाला ऐसा व्यक्ति दूसरी स्त्रियों के प्रति आसक्त रखेगा और अपनी स्त्री से हमेशा इसका वियोग रहेगा। स्त्रियों की कुंडली में राहु अगर हैं सप्तम भाव में, ये मासिक धर्म की परेशानियां देता है। चंद्रमा और राहु के साथ अगर चंद्रमा है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, अच्छे ग्रह है, तो राहु केतु की खास बात है कि जिसके साथ बैठते हैं उसके गुण भी ले लेते हैं। तो चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो निष्ठावान तथा आनंददायक जीवन साथी देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही निष्ठावान होगा और हर तरीके से दोनों वैवाहिक जीवन का आनंद पूरी तरह से उठाएंगे। अन्य ग्रहों के साथ राहु अगर है, चंद्रमा के अलावा किसी भी और ग्रह के साथ अगर राहु है तो ये हठी, चिड़चिड़ी, गुस्से वाली, निष्ठाहीन पत्नी देंगे। राहु अकेला या शुभ ग्रहों के साथ हानिकारक नहीं होता है। राहु अगर अकेला बैठा है या शुभ ग्रहों के साथ है तो यह नुकसानदायक नहीं होता है, तो उतना ही इनका अशुभ प्रभाव नहीं आता है। शुभ फल भी ये दे सकते हैं वहां पे, अगर ये शुभ ग्रहों के साथ है या अकेले हैं तो शुभ फल भी इनके आ सकते हैं। केतु देव यात्रा और जल से भय देंगे व्यक्ति को, से यात्राओं से भय लगेगा, जल से भय लगेगा, जीवन साथी से खुशियों की अभिलाषा, ये जीवन साथी से खुशियों की अभिलाषा कुछ ज्यादा ही रखते हैं, जिसके कारण दिक्कतें भी आती हैं। केतु देव हमारा सेपरेटिव प्लेनेट है, ये अलग करते हैं जहां बैठते हैं, तो स्वयं तो व्यक्ति धूर्त होता है, अनैतिक होता है। व्यक्ति स्वयं केतु देव के कारकत्व के हिसाब से बहुत ही धूर्त व्यक्ति होगा, अनैतिक होगा, नैतिकता कमी होगी उसके अंदर, अपनी पत्नी से तिरस्कार पाएगा, व्यभिचार में लिप्त रहेगा, आंत का रोग होगा, धातु रोग होगा, ऐसे व्यक्ति को अपमानित होगा अपने इन्हीं सब कामों की वजह से। वृश्चिक राशि में केतु लाभदायक होता है। वृश्चिक राशि में अगर केतु है तो वहां ये
शुभ फल देंगे। शत्रुओं से, चोरों से धन की हानि का भय रहता है। ये हमारे हो गए सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के परिणाम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।